इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 9 इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सर्कल लेकर चलेंगे और क्या दे रखा है, एक सेंटर भी लेना है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है वो देख लेना है। कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए दे रखा है और इस टेंजेंट की जो लेंथ है, तो अगर टेंजेंट ये हमने बनाया तो इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, ये ए पी हमारा टेंजेंट मान लेते हैं। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 4 एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस। तो यहाँ पे ओ पी क्या है, हमारा रेडियस है। तो हम जानते हैं कि रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। So in given figure, OA is 5 centimeter, AP is 4 centimeter, तो OP हमें find out करना है। So यहाँ लिखेंगे since OP is perpendicular to AP, यहाँ लिख देना है वो थ्योरम 10.1, radius is perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए पी ओ, ठीक है, ट्रायंगल ए पी ओ में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16, ये हो गया 9, और इस तरीके से b की वैल्यू कितनी आ गई, √9, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज़, तो हमारा आंसर इसमें क्या निकला, रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा सा था और पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सर्कल और एक छोटे सर्कल लेना को ड्रॉ करना है। वो कैसे सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स उस सर्कल को कहा जाता है जिनका सेंटर एक ही होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं बट इनका नाम क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि इनका सेंटर क्या है, एक ही है। ठीक है, अब बड़े वाले का रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करना है जो कि छोटे सर्कल को बस टच कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो इसको टच कर रही है, यानी कि ये छोटे सर्कल के लिए क्या बन रहा है, टेंजेंट। अब डायग्राम को थोड़ा और ठीक करेंगे क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है। इस रेडियस को ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। अगर कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये ए बी को इक्वल हाफ्स में कट भी कर रही है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ए ओ पी तो हमारा राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ लिखना है। ओ ए क्या है, 5 सेंटीमीटर, ओ पी 3 सेंटीमीटर, साथ में लिखेंगे ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसी वजह से एंगल ए पी ओ ये हो गया हमारा 90 डिग्री।
और साथ साथ में परपेंडिकुलर की वजह से क्या लिख सकते हैं, ए पी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू बी पी। ये सारी चीज़ें, ए पी भी बी पी के बराबर होगा। इसका रीज़न अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए पी ओ एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 इक्वल बी स्क्वायर, ये हो गया 16। और इस तरीके से b की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो b अगर 4 आया इट मीन्स AP की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा AP कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड क्या है यहाँ पे AB। ये पूरी लेंथ जो AB है ना, जिसके एंड पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉर्ड। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे AB। हैंस AB इज़ ट्वाइस ऑफ AP। यहाँ पे हमने पहले ही लिखा था कि AP जो है वो किसके बराबर है, BP के बराबर है ना। इसका रीज़न भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ना कि AB इज़ डबल ऑफ AP, और AP हमने कितना निकाला है, 4। सो आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। सो इस कॉर्ड की लेंथ कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal AD plus BC। और साथ में ये डायग्राम भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो हमने थ्योरम 10.2 पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं दैट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। अगर एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ए को देखा जाए तो ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, AS एंड AP, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। वैसे ही बी को अगर देखा जाए तो यहाँ से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, BQ एंड BP, तो ये दोनों भी बराबर है। सिमिलरली ये दोनों भी बराबर हैं, और C से भी CR और CQ इक्वल है, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी को लेकर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि AS इज़ इक्वल्स टू AP। ठीक है, रीज़न क्या डालेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो AS इक्वल्स टू AP। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं DS इक्वल्स टू DR, DS इक्वल्स टू DR। रीज़न तो सेम ही है, सेम रीज़न है। इसी तरीके से C को अगर देखा जाए तो CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ। और फोर्थ में B को देखा जाए तो BQ इक्वल्स टू BP, BQ इज़ इक्वल्स टू BP। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हुआ। इसको अरेंज करने में ध्यान रखना है, क्योंकि इन चारों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे ना तो लेफ़्ट एक साइड जोड़ना है, राइट एक साइड जोड़ना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे BQ इक्वल BP लिखा, ये BP इस साइड इसलिए लिखा क्योंकि इस साइड में P मुझे यहाँ नज़र आ रहा था, इन दोनों का पेयर बन सकता है। BQ को मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लिखा क्योंकि BQ का CQ के साथ कनेक्शन होगा, DS का AS के साथ, क्योंकि इस दोनों को प्लस कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंटरचेंज भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट पहले से ही इसको अरेंज करके लिख लेना है। नाउ एडिंग 1 2 3 4 वी गेट। तो जब ऐड करते हैं तो लेफ़्ट के साथ और राइट के साथ, AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। ठीक है, अब ये AS और DS को मैं साथ रखूँगी, CQ और BQ को साथ रखूँगी, और राइट साइड में AP को BP के साथ कनेक्ट कर देंगे और DR को CR के साथ। ठीक है, राइट को ही प्लस किया है बट अरेंज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब AS में अगर DS को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, AD।
और इनको ऐड करेंगे तो BC, इनको ऐड करेंगे तो AB, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो CD। ठीक है, और देखो यही हमें रिज़ल्ट लाना था, है ना। और वी कैन राइट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, है ना, रिज़ल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B, prove that AOB is 90 degree। तो हमें क्वेश्चन में क्या सब गिवन दे रखा है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। सो गिवन में लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्स वाई, ये हमें गिवन में दे रखा है, और एक अनदर टेंजेंट ए बी भी दे रखा है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करेंगे O को C के साथ, ठीक है, कनेक्ट O टू C। तो हमें दो पैरेलल टेंजेंट्स यहाँ पे दे रखा था, और साथ में टू प्रूफ से पहले जो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन O टू C। ठीक है, हमने O को C से ज्वाइन किया है। प्रूफ क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, किसको, एंगल AOB को 90 प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ पार्ट में चलते हैं। देखो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ACO। ठीक है, ये हमने थ्योरम में भी करा था कि एक्सटर्नल पॉइंट A से, जैसे यहाँ पे दे रखा है दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं तो वो इक्वल लेंथ की होंगी, ये पहला ही पॉइंट मिल गया। OA जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, और यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट यहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, APO एंड ACO क्या सब है यहाँ पे, तो इसका एंगल P, इसका एंगल C, ईच 90 डिग्री। यहाँ लिख देना है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, OA इक्वल OA, ये कॉमन है, ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। और तीसरा लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू AC, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी, RHS, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारी ये दो ट्रायंगल्स जो हैं APO बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यानी 1 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। और सिमिलरली ये दोनों भी अगर बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि ये जो 3 है इस 4 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने CPCT लिखा। और साथ में लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO, और इस वजह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हमारा CPCT से ही होगा। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगले स्टेप पे लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज़ 180 डिग्री, और रीज़न क्या डालेंगे, स्ट्रेट एंगल। लेकिन 1 तो 2 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, तो क्यों ना 4 की जगह पे 3 यूज़ किया जाए, 1 की जगह पे 2 यूज़ किया जाए, ताकि सारे एंगल्स 2 और 3 के टर्म में ही हमारे पास मिल जाएं। तो यहाँ एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिखेंगे, 2 को एज इट इज़ रहने देंगे, 3 को एज इट इज़, 4 की जगह पे 3 यूज़ करेंगे, यहाँ 180 डिग्री। अब यहाँ क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 + एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। अब इसके बाद लिख सकते हैं कि एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री, है ना। 2 कॉमन निकालने के बाद
ये डिवाइड में चला गया तो 90 डिग्री, और 2 + 3 जो एंगल है वही उसका नाम क्या है, AOB, और एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और छोटा सा ही है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फटाफट कर देंगे। और उसके बाद सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यहाँ पे 180 डिग्री करना है स्ट्रेट एंगल से, तुरंत रिजल्ट इसका मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।